असली वारिस ने अपने मशहूर स्कूल में पहुंचकर सबसे पहले उस क्लासमेट के पैर पर जोर से पैर रखा जिसने जानबूझकर उसे गिराया था। यह जानते हुए कि यह नकली वारिस ने उकसाया था, लड़की ने फिर नकली वारिस की डेस्क को एक ही झटके में तोड़ दिया और उसकी कुर्सी को लात मारकर दूर फेंक दिया। ये सब करने के बाद लड़की शांति से बैठ गई और क्लास शुरू कर दी, जिससे टीचर भी डर गए। ठीक है टीचर, क्लास शुरू हो सकती है। पता चला कि भले ही लड़की असली वारिस थी जिसे उसके पिता ने कम उम्र में घर से निकाल दिया था, वह विदेश में एक खतरनाक हत्यारी रानी थी। आज उसे खबर मिली कि उसके पिता उसे अपने अमीर परिवार में वापस ला रहे हैं, लेकिन वह पहले से ही जानती थी कि उसके पिता और उनका परिवार इतना दयालु नहीं है। वे बस चाहते थे कि वह अपनी चालाक सौतेली बहन की जगह एक बीमार अमीर दूसरे बेटे से शादी करे ताकि अच्छी किस्मत आए। इसलिए घर लौटने से पहले अपने पिता के परिवार से हिसाब बराबर करने के लिए लड़की सबसे पहले लोन वुल्फ गैंग के पास गई, जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसे उसके पिता के जी परिवार ने विदेश में बनाया था और अकेले ही उन्हें खत्म कर दिया। ऐसा करने के बाद लड़की अमीर जी परिवार के पास लौट आई, उस परिवार से हिसाब बराबर करने के इरादे से जिसने उसे और उसकी मां को सालों पहले घर से निकाल दिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नौकरों ने बाहर से तो उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आया, लेकिन उनमें से दो ने चुपके से उसकी पीठ पीछे उसे गालियां दी। उसे एक देहाती और अच्छी किस्मत के लिए शादी में उसकी साजिश करने वाली सौतेली बहन की जगह भेजी गई कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके बेइज्जती भरे शब्द सुनकर लड़की तुरंत रुक गई और उनसे वही दोहराने को कहा जो उन्होंने अभी कहा था। लड़की के तेज औरा से दोनों नौकर तुरंत डर गए और तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपनी गलतियां मान ली। हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, चुप रहो, हम सच में गलत थे मिस। यह देखकर लड़की ने उन्हें नजरअंदाज किया और बटलर के साथ जी परिवार के विला में घुस गई। इस बीच उसकी सौतेली मां और सौतेली बहन पहले से ही लड़की से नफरत करती थी। सौतेली मां ने तुरंत कहा कि जी परिवार में सिर्फ एक ही सच्ची बेटी है और वह उसकी चालाक सौतेली बहन है। यहां तक कि उसके असली भाई ने भी कहा कि वह सिर्फ अपनी चालाक सौतेली बहन पर ही प्यार लुटाएगा और अगर लड़की उसे धमकाने की हिम्मत करेगी तो वह चुप नहीं बैठेगा। यह सुनकर चालाक सौतेली बहन को तसल्ली हुई और उसने तुरंत कहा कि लड़की बीमार अमीर दूसरे बेटे से शादी करने के लिए उसकी जगह लेने आई है। दूसरे शब्दों में, उसे मुसीबत से बचाने के लिए एक कठपुतली। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लड़की अंदर आ गई। अपने सामने 3 लोगों को देखकर उसे तुरंत याद आया कि कैसे उसकी सौतेली मां ने ही उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया था और कैसे चालाक सौतेली बहन ने झूठी गवाही गढ़ी थी जिससे उसकी मां की इज्जत खराब हो गई थी और उसका घमंडी भाई भी इससे बेहतर नहीं था। हालांकि वह उसके पिता का इकलौता बेटा और परिवार का अकेला वारिस था, फिर भी उसने उस समय उससे और उसकी मां से बहुत बुरी बातें कही थी। आंटी, अगर आप मर नहीं गई तो मैं वारिस कैसे बन सकता हूं, उसने सोचा। तो लड़की उन सब से निपटने के लिए वापस आ गई। तभी उसके पिता आए और उसे नमस्ते किया, लेकिन लड़की पर भी उनके बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। अगर उसके पिता का धोखेबाज और बेरहम स्वभाव और उनका अंधापन और समझ की कमी न होती तो उसे और उसकी मां को उस समय घर से नहीं निकाला जाता। लेकिन जब उसके पिता ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा तो चालाक सौतेली बहन ने तुरंत कहा कि घर में सिर्फ महंगे सोफे हैं और उसके जैसी देहाती लड़की वहां बैठने के लायक नहीं है। उसके भाई ने उसे और बेइज्जत करने के लिए तुरंत एक टूटा हुआ स्टूल निकाला और उससे उस पर बैठने को कहा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई। लड़की ने तुरंत उन्हें बुरी नजर से देखा और फिर परिवार के मुखिया के लिए रखे सोफे पर बैठ गई। यह देखकर भाई को गुस्सा आया और वह लड़की को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। अगले ही पल उसने उसकी टाई पकड़ी और उसे जबरदस्ती बैठने पर मजबूर किया। यह देखकर सौतेली मां ने तुरंत लड़की को बिना तमीज वाली देहाती लड़की कहकर डांटा और उसके पिता से कहा कि वह लड़की को चेतावनी दे कि वह अपने भाई को चोट न पहुंचाए। लेकिन लड़की ने उनकी कोई परवाह नहीं की और तुरंत कहा कि वे सब उससे भीख मांगे, तभी वह अपने भाई को जाने देगी। आखिर में उसके पिता के बार बार कहने पर, यानेर, प्लीज अपनी मां और बहन के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। खून के रिश्ते की वजह से लड़की ने भाई को छोड़ दिया, लेकिन भाई ने होश में आते ही उस पर हमला करना चाहा। जवाब में लड़की ने उसे दर्जनों थप्पड़ जड़ दिए। सौतेली मां ने गार्ड बुला लिए, लेकिन लड़की सोफे पर बैठकर चाकू से सेब छीलने लगी। उसका रौब ऐसा था कि कोई आगे नहीं बढ़ा। महीने के कुछ हजार में मेरे सामने हीरो बनोगे? पिता ने गार्ड्स को हटा दिया, इसलिए नहीं कि वह लड़की को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था कि कहीं लड़की भड़क न जाए और फिर सौतेली बहन की जगह शादी करने वाला कोई न बचे। जब पिता ने कहा कि लड़की जो चाहे मांग सकती है, जब उसके पिता ने कह दिया था तो लड़की ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत अपनी चालाक सौतेली बहन के कमरे में रहने के लिए कहा। इससे सौतेली बहन और उसका भाई गुस्सा हो गए, जिन्होंने तुरंत लड़की को डांटा और कहा कि उसे सौतेली बहन के कमरे में रहने का कोई हक नहीं है। झगड़ा बढ़ता देख पिता को सौतेली बहन को याद दिलाना पड़ा कि सबसे जरूरी बात लड़की को खुश करना है और कमरा उसे अमीर परिवार में शादी के बाद दिया जाएगा। चालाक लड़की बिना मन के मान गई, लेकिन एक शर्त पर, मुझे सारी चादरें और कंबल बदलवाने हैं। बदकिस्मत, बहुत बदकिस्मत। उसे क्या पता था कि लड़की कभी भी अपनी सौतेली बहन का इस्तेमाल किया हुआ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेगी।
लेकिन हाउसकीपर से अपना बिस्तर बदलने के लिए कहने के बजाय उसने सौतेली बहन के कमरे को तोड़कर ठीक करने की मांग की। भाई ने फिर लड़की को चेतावनी दी कि वह अपनी किस्मत को ज्यादा न आजमाए, लेकिन पिता, जो सौतेली बहन की जगह लड़की की शादी चाहते थे, दांत पीसते हुए मान गए। लड़की को लगा कि इससे वह खुश हो जाएगी, लेकिन जब उसने नौकरानी को अपनी सौतेली बहन के कपड़े ले जाते देखा तो वह हैरान रह गई। उसने सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए और फिर यह कहते हुए कि उसकी सौतेली बहन ने जो भी पहना है उसे भी पहनना चाहिए, उसने नौकरानी से अपनी सौतेली बहन के कपड़ों की हूबहू कॉपी बनाने को कहा। तुरंत अभी कपड़े बनने का इंतजार करते हुए वह सौतेली लड़की गुस्सा हो गई, यह सोचकर कि उसके जैसे रुतबे वाले को उसके जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसके भाई ने उसे दिलासा दिया, कहा कि वह बस नकल कर रही है और उन्हीं कपड़ों में वह एक देहाती लड़की जैसी दिखेगी। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब लड़की वही कपड़े पहने हुए आएगी तो उसका सुंदर और अच्छा बर्ताव तुरंत सौतेली बहन पर भारी पड़ जाएगा। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुमने मेरे जैसे कपड़े पहनने की हिम्मत की? वह चिल्लाई और अपनी सौतेली बहन के कपड़े फाड़ दिए। उसे क्या पता था कि इस बात से उसकी सौतेली बहन को बहुत गुस्सा आ गया था। बदला लेने का पक्का इरादा करके सौतेली बहन ने तुरंत स्कूल में लड़की को फिर से बेइज्जत करने का प्लान बनाया। वह दिन जल्दी आ गया। सच में सौतेली बहन ने बस एक क्लासमेट को देखा जिसने फिर लड़की को गिराने के लिए कॉरिडोर में अपना पैर बढ़ाया, लेकिन इस बात से अनजान कि धोखेबाज लड़की ने यह सब देख लिया है, उसने तुरंत क्लासमेट के पैर पर पैर रख दिया और गुनहगार को सबक सिखाने के लिए लड़की ने एक ही झटके में उसकी डेस्क तोड़ दी। क्या हुआ? डेस्क कैसे टूट गई? बदकिस्मती। लेकिन लड़की अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर उसने 800 मीटर दूर सौतेली बहन की कुर्सी पर लात मारी, जिससे सौतेली बहन इतनी गुस्सा हो गई कि वह क्लास में जाए बिना ही क्लास से चली गई। फिर भी मन नहीं भरा। सौतेली बहन ने तुरंत अपने भाई से गुंडों का एक ग्रुप ढूंढवाया जो स्कूल के बाद लड़की को सबक सिखाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन लड़की को इस बात का पता नहीं था कि जिस अमीर जवान मालिक से उसकी शादी होने वाली थी वह बीमारी का नाटक कर रहा था, और जब से वह अमीर परिवार में लौटी थी उसने उसे उसके बचपन के प्यार के रूप में पहचाना था। यह जानने पर कि स्कूल के बाद लड़की को बुली किया जाने वाला है, युवा मास्टर ने तुरंत अपनी व्हील चेयर छोड़कर उसे बचाना चाहा। लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह उसके दिखावे को उजागर करने का सही समय नहीं था, वह उसे बचाने के लिए केवल कुछ बॉडीगार्ड ही भेज सका। हालांकि बॉडीगार्ड को पता नहीं था कि लड़की को उनकी सुरक्षा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब उसने स्कूल के बाद अपने भाई और चालाक सौतेली बहन को अपने साथियों के साथ आते देखा तो वह तुरंत उनका अभिवादन करने गई। यह देखकर चालाक सौतेली बहन और भाई, जिन्हें अपनी संख्या पर भरोसा था, ने मान लिया कि लड़की बर्बाद हो गई है और तुरंत अपने एक गुर्गे को उसे सबक सिखाने के लिए भेज दिया। उन्हें क्या पता था कि यह गुर्गा लड़की के लिए बुली करने जितना ही आसान निशाना था।